तो स्वागत है तुम सबका सुपर अनफिल्टर्ड की एक और नई वीडियो में और मैं हूं आपका हमनाम आपका दोस्त प्रेम। इस वीडियो में हम बात करेंगे द बॉयज की जनवी सीरीज के एपिसोड 4 के बारे में, जो कि बेस्ड था द बॉय यूनिवर्स के आयरन मैन के कैरेक्टर पे। लेकिन एज यूजुअल द बॉयज के यूनिवर्स की वीडियो है तो वार्निंग देना बनता है, तो फटाफट से अपनी ईयरफोन, हेडफोन, ईयरबड्स जो भी हो पहन लो भाई, वरना मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। एपिसोड 3 के एंड में हमने देखा था कि एमा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वुड्स में इन्फिल्ट्रेट करती है और सैम से जाके मिलती है, जहां पे सिक्योरिटी को पता चल जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड्स को निपटा देती है। वहां उसे फर्स्ट टाइम एहसास होता है कि उसकी पावर्स किस हद तक खतरनाक हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सैम और एमा वुड्स से फरार हो चुके हैं और इंदिरा शेट्टी वुड्स के हेड साइंटिस्ट एडिसन कार्डोसा के साथ एमा द्वारा मारे गए सिक्योरिटी गार्ड की जांच कर रही है। क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि वहां पे सैम के अलावा कोई और भी था, तो डॉक्टर कार्डोसा कहता है कि शायद सैम ने अपने नुन्नू से गार्ड के कान में छेद कर दिया, उसको स्कल फक कर दिया। अब ये कान में छेद करने वाली बात, स्कल फकिंग वाली बात हमें एपिसोड में आगे भी सुनने को मिलेगी। खैर, इंदिरा डॉक्टर कार्डोसा की बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। फिर कैमरा हॉलवे में पीछे आता है और हमें पूरा हॉलवे लाशों से पटा दिखाई देता है। ऑब्वियसली सैम और एमा ने मिलकर इनकी मारी थी। वहां पे इंदिरा को एमा द्वारा छोटा होने के बाद यूज किया जाने वाला उसका एक स्नीकर मिलता है। फिर हमें मरी एंड पार्टी सैम और एमा को ढूंढती हुई दिखाई देती है, जबकि सैम एमा को लेके अपने एक पुराने अड्डे पे चला जाता है, जो कि एक मूवी थिएटर है जहां पे सैम अपने भाई ल्यूक के साथ जाया करता था। जहां पे एमा सैम को बताती है कि उसका भाई ल्यूक मर चुका है और हमें इस एपिसोड में सैम और एमा के बीच एक केमिस्ट्री डेवलप होते हुए दिखाई देती है। फिर हमें दिखता है टेक नाइट, जो कि आयरन मैन और बैटमैन दोनों की कंबाइंड पैरोडी है। टेक मतलब आयरन मैन, नाइट मतलब बैटमैन। इसके पास अपना खुद का एक रॉबिन भी है और एक एल्फ्रेड बटलर भी। नहीं, वो दोनों शो में नहीं दिखाए, कॉमिक्स में है। ये एक फॉर्मर सूप है जो कि गोडोल्किन यूनिवर्सिटी का ही प्रोडक्ट है, जो कि अब वॉट प्लस की टीवी सीरीज द होल ट्रुथ विद टेक नाइट होस्ट करता है, जो कि इस एपिसोड का नाम भी है। वैसे एपिसोड के नाम का एक और मतलब है, वो हमें एपिसोड के एंड में समझ आता है। इसके पास ऑब्जर्वेशन बेस्ड पावर्स हैं। ये बंदा सामने वाले की बॉडी में हुए छोटे से छोटे चेंज को भी ऑब्जर्व कर लेता है और उसके थ्रू ये एक जीता जागता लाई डिटेक्टर बना घूम रहा है। मतलब सच कहूं तो इस एपिसोड में ये टेक नाइट कम और शेरलॉक होम्स ज्यादा लग रहा था। लेकिन हमें शो में ये नहीं बताया गया कि इसकी पावर्स कंपाउंड वी की वजह से है या फिर किसी और वजह से। लेकिन चूंकि ये आयरन मैन और बैटमैन की पैरोडी है, तो हम यही मान के चलते हैं कि इसके पास कंपाउंड वी की कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि ये सब किसी टेक की ही देन है। अपने शो के जरिए ये वोट के फैलाए रायते को समेटने का काम करता है और यहाँ पे उसे एशली ने ही भेजा है। एक्चुअली लूक ने जो ब्रिंक को मारा और फिर जो भी हुआ उसको छिपाने के लिए जो कहानी इंदिरा और एशली ने बनाई थी कि ल्यूक को साइकोटिक डिसऑर्डर था, उस कहानी को दुनिया की नजरों में सच साबित करने के लिए ही ये इन्वेस्टिगेशन का नाटक रचा गया है एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे इंदिरा शेट्टी को अलग टेंशन है कि भाई सारी सच्चाई तो वोट को भी नहीं पता है कि सैम वुड्स से क्यों भागा था, और वहां पे शेट्टी अपनी ही कुछ अलग खिचड़ी पका रही है, वो भी नहीं पता वुड को। यहाँ इस कन्वर्सेशन में शेट्टी कहती है कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के बाद मोस्टली लोग खुद को मार डालते हैं और एक नाम भी लेती है, आयरन क्लास। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद लोगों के मारे जाने के पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि वोट का फैलाया रायता साफ किया जाता है। और ये जो आयरन क्लास जिसका जिक्र हुआ है वो मार्वल के कैरेक्टर आयरन क्लैड की पैरोडी था। नेक्स्ट हमें एंड्रे और केट देखने को मिलते हैं, जहां एंड्रे केट से कहता है कि उसके पापा पोलैरिटी को सब ऑलरेडी पता है कि वुड्स में क्या चल रहा है और वो सैम के बारे में भी जानते हैं। और यहाँ पे केट फिर से एंड्रे को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि इस सब के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारे पापा भी शायद तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए शायद उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। फिर हमें शी हल्क की पैरोडी देखने को मिलती है, शी हैमथ के रूप में, जिसका एपिसोड द होल ट्रुथ विद टेक नाइट में प्ले किया जा रहा है, जहां पे हमें पता चलता है कि शी हैमथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ तक दिनादिन कर रही थी कि अचानक वो अपने हैवी अवतार में आ गई और अपने बॉयफ्रेंड को कुचल डाला। मतलब वो लोग उस वक्त काउगर्ल या रिवर्स काउगर्ल टाइप की किसी पोजीशन में रहे होंगे जब यह हादसा हुआ। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिचुएशन भी हम शी हल्क शो में देख चुके हैं, ये उसी की पैरोडी थी। और द बॉयज के यूनिवर्स में तो ये कॉमन बात है, हम बॉयज के सीजन 1 में भी ये सब देख चुके हैं, वही जो लोग ग्रुप बना के एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। फिर हम मरी को देखते हैं, जो कि एक स्टूडेंट रूफस की हेल्प लेने जाती है एमा को ढूंढने के लिए। रूफस जो कि एक साइकिक है, लेकिन वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल मोस्टली गर्ल्स को बेहोश करके उनका फिजिकली यूज करने के लिए करता है। मरी के साथ भी वो वही सब करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मरी जॉर्डन ली की आवाज सुन के होश में आ जाती है, जो कि बाहर खड़ी दरवाजा पीट रही थी। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि दरवाजा पीटने से उसको होश कैसे आया। असल में बात यह है कि जोर जोर से दरवाजा पीटने पे जो साउंड निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मली किसी के चिल्लाने से ज्यादा तेज होती है। खैर, होश में आने के बाद मरी अपने सामने रूफस का टुनटुना झूलते हुए देखती है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वो उसका टुनटुना फाड़ देती है। और यहाँ हमें जॉर्डन ली और मरी के बीच की दोस्ती
आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। फिर हम कैंपस में टेक नाइट को इंटरोगेशन करते हुए देखते हैं, जहां पे मरी सबके सामने सच्चाई बता देती है कि उस दिन जो भी ल्यूक के साथ हुआ था उसमें उसने कुछ नहीं किया था, बल्कि असली हीरोइज्म जॉर्डन ली ने दिखाया था। और जॉर्डन उसकी बात से काफी इंप्रेस हो जाता है। खैर, जॉर्डन के दिल में मरी के लिए ऑलरेडी एक सॉफ्ट कॉर्नर आ चुका था, तो अब उसको मरी की बात का बुरा लगता है कि उसने खुद को क्यों एक्सपोज किया सबके सामने, और वो दोनों आपस में एक दूसरे को समझाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे को बहुत गहराई में जाके समझने लगते हैं और इनका दोस्ती का रिश्ता एक अलग मोड़ ले लेता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फिर टेक नाइट डीन शेट्टी से कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है और अब गोल्डन बॉय का इल्जाम तुम्हें खुद पे लेना होगा, वरना तुम्हारी सच्चाई वॉट को मालूम पड़ जाएगी। और इसके जवाब में डीन शेट्टी उसे बताती है कि बेटा, ज्यादा ब्योमकेश बख्शी बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं हमने, तुम्हारे भी कुछ राज हैं जो हमें पता चल गए हैं। ये जो तुम हर जगह छेदा ढूंढते रहते हो ना, सोचो अगर तुम्हारी वो वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड हो गई तो तुम्हारी पब्लिक इमेज का क्या होगा, लोग तुम्हें छेदी सिंह बनाकर रख देंगे। एक्चुअली इसके दिमाग में एक ट्यूमर है, जिसकी वजह से वो जहां भी छेद देखता है वहीं उसको चुल उठती है उस छेद को बड़ा करने की, मतलब उसको छेद दिखाई देना चाहिए। फिर वो पगला जाता है, चाहे वो डोनट हो, किसी मरे हुए की खोपड़िया हो, वैक्यूम क्लीनर हो, मतलब सीरियसली। अब यार इसका दुन्नू भी सोचता होगा किस चूते के पल्ले पड़ गया मैं यार। खैर, तो अब समझ आया ना द होल ट्रूथ एपिसोड का नाम। खैर, तो इसके इस राज को छुपाने के एवज में डीन शेट्टी इसको बोलती है कि चुपचाप जाके वोट को बोलो कि गॉडयू में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही डीन शेट्टी में कोई प्रॉब्लम है, सब बढ़िया है, सब मजे में चल रहा है, और अपने टीवी शो पे भी सेम वही कहानी दोहरा दो, जो कि ये करता भी है। आगे हम एपिसोड में सैम और एमा की केमिस्ट्री डेवलप होते हुए देख सकते हैं। ये दोनों मुझे द बॉयज से किमिको और फ्रेंची की याद दिला रहे हैं। यहाँ हमें सैम के हेलुसिनेशन की एक झलक देखने को मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि सैम कितना मेंटली अनस्टेबल है, और वो वुड्स के हेड साइंटिस्ट डॉक्टर कार्डोसा को मारने निकल पड़ता है। एमा उसको ढूंढने के लिए सीधा अपने दोस्तों के पास जाती है और सीधा वहीं पहुंचती है जहां पे मरी और जॉर्डन एक दूसरे को डीप में जाके समझाने में लगे हुए थे। वो उन्हें बताती है कि सैम मेरे साथ ही था और वो अब कार्डोसा को मारने उसके घर में घुस गया है, और वो सब कार्डोसा को बचाने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो सैम को डॉक्टर कार्डोसा को मारने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैम के सामने मोस्टली सभी की पावर्स फेल हो जाती हैं। कि तभी हमें दिखाई देती है एमा जायंट वुमन के रूप में, जो कि जायंट मैन की पैरोडी है एमसीयू से। मतलब वो उल्टी करेगी तो छोटी होगी, लेकिन अगर ठूस ठूस के खाएगी तो उसका साइज बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और फिर वो सैम को रोक लेती है। कि तभी हमें मरी का एक ब्लैकआउट देखने को मिलता है, जैसे हमें मून नाइट में स्टीफन ग्रांट का देखने को मिला था, और वो नेक्स्ट शॉट में सीधा जॉर्डन कन्या के साथ बेड पे दिखाई देती है, बिना अपने वस्त्रों या अधो वस्त्रों के। और जाते जाते हम एक और झलक देखते हैं टेक नाइट के होल ट्रूथ की, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल, इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। इससे आगे की स्टोरी हम एपिसोड 5 की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जो कि तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगी। तुम लोग बताओ तुम्हें जेनवी सीरीज कैसी लग रही है। अगर तुम्हें भी मेरी वीडियो में मजा आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स करके बताओ कि चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो भाई। एज आई सेड कि जेनवी के ऊपर शायद कोई दूसरा इंडियन क्रिएटर इतनी डिटेल वीडियो नहीं बना रहा है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो यार, सोच के रहे हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।